जो हम पढ़ रहे थे भारत भौतिक पर्यावरण के अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति, जिसके प्रथम भाग में हमने चर्चा की वनस्पति से अभिप्राय, वनस्पति के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति और मानव रोपित वनस्पति दोनों में अंतर, वनों के प्रकार, जिसमें भारत को 5 वनों में वर्गीकृत किया गया। 5 प्रकार के वनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्धसदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और वेलांचली व अनूप वन। उसमें जो प्रथम हमारे वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्धसदाबहार वनों की विस्तृत विवेचना हमने इसके पाठ फर्स्ट में की और आसानी से आपको समझ में भी आया होगा। शेष बचे वनों के प्रकार की चर्चा हम भाग 2 में करेंगे। तो बच्चों हो जाइए तैयार, अपनी नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेन, पेंसिल और मानचित्र लेके देखते हैं सेकंड नंबर का वन कौन सा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। ब्रैकेट में क्या लगा है इसके, मानसूनी वन। तो इसी को हम मानसूनी वन भी कहते हैं और इसे पतझड़ी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन क्यों कहते हैं कि ये जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में, उसमें मानसून कौन से मौसमी वर्षा होती है। तो उस मानसूनी वर्षा के कारण या मौसमी वर्षा के कारण इसे क्या कहा गया, मानसूनी वन कहा गया। और पतझड़ी वन क्यों कहा गया, क्यों जैसे ही शीत ऋतु खत्म होती है और ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है तो उसमें अपनी ये क्या कर देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं, तो इसलिए इन्हें पतझड़ी वन कहा गया। इनको फिर हमने 2 भागों में डिवाइड किया, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। दोनों में मुख्य अंतर वर्षा का है। इसमें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और आर्द्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एक बात और नोट कर लीजिए बच्चों नोटबुक में कि हमारे जो 5 प्रकार के वन हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए वन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन है। इनकी जो लकड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि हमने साल, सागौन, चंदन इस प्रकार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं और इसी लकड़ी का हम हमारे घर में ज़्यादातर फर्नीचर बनाने के काम में लिया जाता है। तो व्यापारिक स्तर पे भी इस प्रकार के वनों का महत्व ज़्यादा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पत्तियां झड़ जाती है, घास के मैदान में नगन खड़े रहते हैं। लकड़ी मुलायम और मजबूत, आर्थिक उपयोगिता प्रदान करती है। आर्द्र पर्णपाती वन, 2 प्रकार के वन बताए, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर बताई। क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट का पूर्वी डाल और उड़ीसा। हमारा ये जो मानचित्र है भारत के मानचित्र पे, इसके अंदर यदि देखा जाए तो इस प्रकार के जो वन आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, यह वन, ये कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे फैले हुए वन। सिर्फ इस प्रायद्वीपीय पठार के अंदर यदि वृष्टि छाया प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर भाग पे किस प्रकार के वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनका विस्तार उत्तर में उत्तर प्रदेश से लेके दक्षिण में तमिलनाडु तक विस्तृत है, इधर पश्चिम में मध्य प्रदेश से लेके इधर झारखंड तक विस्तृत है। इधर यदि देखे जाए गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की मध्य व निचली घाटी में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भाबर व तराई क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। भाबर और तराई का मतलब क्या है कि हिमालय के गिरिपथ क्षेत्रों में जब नदी आती है और हिमालय के गिरिपथ में या शिवालिक के गिरिपथ में यहाँ पे जब नदी आती है तो कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं। उन कंकड़ पत्थरों में नदी क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, तो उसे भाबर कहते हैं। और यही नदी जब आगे चल के मैदानी भागों में वापस प्रकट हो जाती है तो उसे हम तराई कहते हैं। तो ये वही क्या, भारत के मानचित्र पे इनकी स्थिति। बच्चों अपने मानचित्र में ये नोट कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है। पहला देखते हैं उत्तरी पूर्वी राज्य और हिमालय गिरिपथ हो गया। पश्चिमी घाट के पूर्वी डाल, ये पश्चिमी घाट मैंने बताया था, पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, उसके पास का पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में हमने किस प्रकार के वनों की चर्चा की थी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्धसदाबहार वनों की चर्चा की थी। मगर पश्चिमी घाट के, ये पश्चिमी घाट है, इसके पूर्वी भाग में किस प्रकार के वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन,
ये आप ध्यान रखना, यदि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल आता है तो सदाबहार वन करेंगे, यदि पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग आता है तो कौन से वन करेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी या पतझड़ी वन। इनका विस्तार यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक विस्तृत है। इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी विस्तृत है। तो इनका विस्तार पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के पास में। उड़ीसा के अंदर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागवान, साहाल, शीशम, हुरा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन के वन पाए जाते हैं। चंदन के वन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में ज़्यादा फैले हुए हैं। शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, उधर हमने कितनी देखी थी? 100 से 200 सेंटीमीटर और इधर 70 से 100 सेंटीमीटर। क्षेत्र कौन सा? प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाला भाग, जिसमें कौन सा? मध्य प्रदेश का कुछ भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग। वृक्ष कौन से? तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर और अक्सलवुड। तो ये क्या हुए? शुष्क पर्णपाती वन। अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। थर्ड, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इस प्रकार के वनों में कांटे पाए जाते हैं। कांटे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये शुष्क भागों में पाए जाते हैं। और शुष्क भागों में क्या होते हैं? जिन वनों के ऊपर कांटे होते हैं उनका क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा, वाष्प उत्सर्जन कम होगा। वाष्प उत्सर्जन कम होगा तो उस क्षेत्र में ये क्या कर सकते हैं? अपने अस्तित्व को बचा के रख सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में जीवित रह सकते हैं। यदि इन वनों पे पत्तियां होती तो वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होता, वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होता तो उनको जल की आवश्यकता ज़्यादा होती और जल नहीं मिलता तो ये वनों का अस्तित्व नहीं बच पाता। तो इसलिए कहते हैं इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखो, तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। इन क्षेत्रों में क्या होगा? तापमान ज़्यादा होगा, मगर वर्षा क्या होगी? कम होगी। तापमान ज़्यादा है और वर्षा कम है तो वहाँ पे क्या होगा? वनस्पति बहुत ही विरल पाई जाती है। तो ये है कंटीले वन, कांटेदार वन। देखो ये कांटे कांटे दिखाई दे रहे हैं ना आपको। प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पश्चिम भाग, गुजरात का कुछ भाग और प्रायद्वीप का वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब क्या होता है? कि जिस क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा सबसे न्यून होती है उन्हें कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्योंकि यहाँ से अरब सागर से जैसे ही मानसून उठेगा तो ये मानसून किससे टकराएगा? पश्चिमी तट से, जिसे बोलते हैं सह्याद्री। इससे ये मानसून टकराएगा तो इसी तट पे यानी पश्चिमी घाट के ऊपर, पश्चिमी तट के पश्चिमी घाट पे क्या कर रहा है? पश्चिमी भाग पे बारिश करेगा। तो यहाँ पे कौन से वन पाए गए थे? आपको पता हो तो सदाबहार वन, क्योंकि उनमें वर्षा की औसत मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा पूछ पाती है। तो ये क्षेत्र में कौन से? पर्णपाती वन। मगर इसके आगे के क्षेत्र में क्या नहीं होती? क्योंकि यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र से वापस जब हवाएं उतरेगी तो वो शुष्क होती है और वहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती है। तो ये कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो इसका कौन कांटेदार वन होगा? कौन सा भाग? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और वृष्टि छाया प्रदेश में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र? अर्ध शुष्क क्षेत्र। मुख्य वृक्ष बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी, पलास, घास व झाड़ियाँ शामिल है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। किस प्रकार के वनों में? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के अंदर। अगला चलते हैं पर्वतीय वन, जिन्हें दो भागों में हमने वर्गीकरण किया, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। जैसे हम पहाड़ों पे जाएंगे, पर्वतों पे ऊंचाई की ओर जाएंगे तो हमारे को अलग अलग वनस्पति पाई जाएगी। यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति से लेके टुंड्रा वनस्पति हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान की क्या होगी?
कमी होगी, और यदि तापमान की कमी होगी तो वनस्पति में भी क्या होगा, अंतर आएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था विभिन्नता के कारणों में एक मुख्य कारक कौन सा था, तापमान भी था। तो तापमान के कारण, क्योंकि हमने देखता हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, सौरमंडल। उस सौरमंडल में यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी प्रति किलोमीटर पे या 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के में तापमान की क्या होती है, कमी होती है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं या सामान्य तापमान दर कहते हैं। उसी प्रकार हम पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, इधर की ओर, तो हमारी वनस्पति में भी क्या होगा, अंतर होगा। इसलिए हमने उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन को दो भागों में वर्गीकृत किया। देखते हैं पहला उत्तरी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति, उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति, एल्पाइन वनस्पति और टुंड्रा वनस्पति, जिसमें अलग अलग वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी हिमालय के निचले हिस्से में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आदर्श शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। आप देखिए, ये मैंने एक ट्रायंगुलर डायग्राम बनाया है। जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पर्वत है आपका, इस पर्वत का ये है स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। इस पर्वतों के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जो वनस्पति का प्रकार है वो अलग अलग पाया जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, पहला जो निचला भाग है हिमालय के गिरिपथ में या 900 मीटर की ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे, जिनमें साल, शीशम और सागवान के वन प्रमुख है। यदि हम थोड़ी सी ऊंचाई पे चलेंगे 900 से 1830 मीटर की ऊंचाई पे, तो आपको वहाँ पे उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी, जिसमें मुख्य वृक्ष कौन से होंगे, ओक और चेस्टनट के वृक्ष पाए जाएंगे। उससे आप ऊपर चलोगे 1830 से 2740 मीटर की ऊंचाई पे, तो आपको शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, जिसमें आपको मैपिल, बार्च और मैग्नेलिया प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। उससे आप फिर ऊपर चलोगे 2740 से 3660 मीटर की ऊंचाई पे, तो आपको शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, जिसमें चीड़, स्प्रूस और देवदार के वनों की बहुलता होगी। उससे फिर आप ऊपर चलोगे 3660 मीटर से 4876 मीटर की ऊंचाई पे, तो आपको अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, जिसमें सिल्वर, फार, जूनिपर, बर्च, पाइन और रोडेंट्रॉन जैसी वनस्पति पाई जाएगी। इससे फिर ऊंचाई पे चलोगे तो आपको 4876 से 5100 मीटर की ऊंचाई पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाएगी। कौन से प्रकार की टुंड्रा, जिसमें घास, काई और लाइकेन जैसी वनस्पति पाई जाएगी। फिर और ऊपर चलोगे तो वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। तो इस प्रकार की वनस्पति कहाँ से, आप इस हिस्से से, पर्वतों के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से में जाओगे तो वनस्पति का प्रकार अलग अलग पाया जाएगा। ये आपका रीज़न मैंने बता दिया क्यों पाया जाएगा, क्योंकि तापमान के कारण। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी यहाँ से नीचे से ऊपर जाओगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी, और तापमान में कमी के कारण ही वनस्पति का प्रारूप भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनस्पति, यहाँ पे शीतोष्ण वनस्पति, यहाँ पे कौन सी अल्पाइन वनस्पति, इसके ऊपर टैगा वनस्पति, फिर टुंड्रा वनस्पति, अलग अलग प्रकार के वन दिखा रखे। पहले रेन फॉरेस्ट वन यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, फिर मानसूनी वन, फिर थॉर्न बुश एंड स्कर्ब यानी कंटली झाड़ियाँ और घास, फिर सवाना वनस्पति और फिर मरुस्थलीय वनस्पति। उससे ऊपर चलोगे तो आपको इस प्रकार के मिलेंगे, फॉरेस्ट, वुडलैंड, चैपरल, ग्रासलैंड और डेजर्ट, फिर टैगा और टुंड्रा। हाई अल्टीट्यूड जोन ऑफ द हिमालय, हिमालय की निचले हिस्से से लेके ऊपरी हिस्से तक हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग प्रकार के वन दिखाई दिए। यहाँ पे वनस्पति क्या है, पेड़ों की ऊंचाई ज़्यादा है, यहाँ पे वनस्पति में बदलाव हो गया,
यहाँ पे चलोगे फिर बदलाव हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, वनस्पति में बदलाव। सबसे नीचे हैं सब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यानी कौन से, भूमध्य रेखीय वर्षा वन। उससे थोड़े से ऊपर चलोगे एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इससे ऊपर चलोगे डेसिड्यूस ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, यानी पर्णपाती वन, कौन से, चौड़ी पत्ती वाले। फिर ऊपर चलोगे कोनी फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वनस्पति। बच्चों ध्यान रखना, नोट करने की बात है, हमने पर्वतीय वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया, 2 भागों में, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। अगर हम दक्षिणी पर्वतीय वनों पे चर्चा करेंगे तो हमारे को कोनी फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, शंकुधारी वन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो दक्षिणी भारत की पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई क्या है, कम है, इसलिए वहाँ पे शंकुधारी वन नहीं पाए जाते। फिर चलें सब प्लेन मीडो यानी चरागाह मैदान, फिर अल्पाइन वनस्पति, अल्पाइन मीडो, अल्पाइन चरागाह, और फिर इटर्नल स्नो, यानी ये क्षेत्र में 5000 से ऊपर गया नहीं, ये 6000 के पास में हमने क्या देखा था, 5100 मीटर की ऊंचाई तक। आगे जाते क्या हो गया, हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगी, इटर्नल स्नो, यानी हमेशा बर्फ गिरती है, सनातन बर्फ एंड ग्लेशियर हिमनद पाए जाते हैं। तो ये हुई हमारी वनस्पति में भिन्नता के कारण और कौन कौन सी वनस्पति किस किस ऊंचाई के आधार पे। उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाएं, पश्चिमी बंगाल, उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। 1500 से 1750 की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य प्रजाति देवदार की लकड़ी पाई जाती है। देवदार की लकड़ी मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। चिनार और वालन जो लकड़ी कश्मीर में पाई जाती है, हाथ शिल्प के काम में आती है, पश्चिमी हिमालय में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसको भी 2 भागों में बांट दिया, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। बल्यू पाइन और स्प्रूस जिसकी ऊंचाई 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। यदि आप विश्व स्तर पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम बता सकते हो, जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरेशिया में स्टेपीज, दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स। नोट कर लो बच्चों अपनी नोटबुक में, कौन से घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। किसके ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चरागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडेंटाइन पाए जाते हैं। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो, सिल्वर फर, बर्च, पाइन, रोडेंटाइन, अल्पाइन वनस्पति इस मीटर की ऊंचाई पे। ऋतु प्रवेश करने वाले, यानी ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो अपने पशुओं को चराने के लिए क्या करते हैं, पशु चारण के लिए जैसे ही गर्मियाँ आती है तो क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाती है और वहाँ पे घास के मैदान विकसित हो जाते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग वहाँ ऊंचाई पे चले जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, बोठिया, इन चरागाहों के ऊपर, और जैसे शीत ऋतु आती है तो वो अपने वापस निचले हिस्सों में आ जाते हैं। तो इनका पशु चारण के लिए क्या करते हैं, भरपूर प्रयोग करते हैं। कौन से लोग, गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और बोठिया। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। यानी हिमालय के दक्षिणी ढाल पे क्या होता है, वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ वनस्पति अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मास और लाइकेन पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाला कौन सा, 4876 से 5100 की मीटर की ऊंचाई पे कौन सी वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, जिसमें कौन से, घास, काई और लाइकेन पाए गए। घास, मांस और लाइकेन पाई जाती है। पर्वतों पे पाए जाने वाले वन
वर्षा का अनुसरण न करके किसका करते हैं, ढाल का अनुसरण करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने के साथ क्या होता है, तापमान में तेज़ी से गिरावट आती है। ऊंचाई के साथ तापमान में तेज़ी से गिरावट के कारण सीमित क्षेत्र में ही जलवायु परिवर्तन दिखाई देता है। ऊंचाई जलवायु में संशोधन ला देती है। इसी कारण जो पर्वतीय जलवायु होती है उसमें भी ये क्या करते हैं, संशोधन कर देते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन, उत्तरी पर्वतीय वनों की बात कर ली, अब किसकी, दक्षिणी पर्वतीय वन। पश्चिमी घाट जिसमें क्या क्या, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, विंध्याचल, सतपुड़ा और किसकी श्रेणियां, मैकाल श्रेणियां। ये सिर्फ क्षेत्र है तीनों। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियां। कौन से वन, दक्षिणी पर्वतीय वन इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। पश्चिमी घाट में कौन, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भाग में विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणियां। और दक्षिणी भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियाँ। इनकी एक बार लोकेशन देख लीजिए मैप पे बच्चों, ये आप भी नोट कर लीजिए अपने मैप पे। जैसे जैसे मैं बताऊं अपने वहाँ पे टिक करते रहिए। पश्चिमी घाट यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें कौन कौन से राज्य आए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आगे क्या आया था, विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल हिल्स। ये विंध्याचल हो गई, यहाँ पे सतपुड़ा हो गया इसके नीचे, और यहीं ये हो गई मैकाल हिल्स। तीनों को नोट कर लो। विंध्याचल, ये पूरी की पूरी विंध्याचल, इसके नीचे सतपुड़ा और इसके इधर मैकाल। ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा और ये मैकाल। फिर कौन सी, नीलगिरी, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ यहाँ पे, और एक पहाड़ी कौन सी, पालनी की पहाड़ी। और ये यहाँ पे पालनी की पहाड़ियाँ इस जगह से, ये रही पालनी हिल्स, ये पालनी हिल्स। तो कौन से दक्षिणी पर्वतीय वनों में, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी हिल्स। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आगे चलते। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। किसमें, पहाड़ी क्षेत्रों में। निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ, ये नीलगिरी, ये अन्नामलाई और ये पालनी पहाड़ियाँ। नीलगिरी में ये दोदाबोटी चोटी है, यहाँ पे अन्नाईमुडी चोटियाँ हैं। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, फिर उसके बाद में दोदा बेटा। इन पहाड़ियों पे जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, सोलास कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलास। सोलास और सोला, यदि पश्चिमी घाट पे जो वन पाए जाते हैं सह्याद्री पे, तो उन्हें तो हम क्या कहेंगे, सोला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों। मगर जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों में पाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, सोला। सिर्फ सह का अंतर है, ध्यान रखना, सोला एंड सोला। सोला पश्चिमी घाट की तरफ, सह्याद्री की तरफ, सोलास नीलगिरी, पालनी और अन्नामलाई की तरफ। मुख्य वृक्ष मैग्नेलिया, लेरेल, सिनकोना और वेटल वृक्ष। ये पीछे भी हमने देखे थे पर्वतीय वनस्पति। ये मैग्नेलिया, ये लेरेल, ये सिनकोना वृक्ष और ये वेटल वृक्ष। अगला देखते हैं वेलांचली व अनूप वन, यानी इन्हें क्या बोलते हैं, जवारीय वन भी बोलते हैं, मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। आपने देखा होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनाती है, कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा, जहाँ पे सुंदरी वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, वो कौन से वन है, मैंग्रोव वन है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, मगर भारत के अंदर वो डेल्टाई क्षेत्र, उसकी मात्रा क्या है, कम है। अधिकतर डेल्टाई प्रदेश कौन से देश में है, बांग्लादेश में है। देखिए भारत के तटीय क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ अपना डेल्टा बनाती है वहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, दोनों मिल जाती है, ये बांग्लादेश में ज़्यादा बना रही है। मगर यहाँ पे जो एक हुगली नदी थी, आपने पढ़ा था, यहाँ पे दो वितरिकाओं में विभाजित हो गई थी गंगा नदी, एक बाघरती और एक हुगली। तो हुगली नदी और इसके बीच में ये जो क्षेत्र है कौन सा,
सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पे एक नदी महानदी देखी थी, वहाँ भी ये थोड़ा बहुत डेल्टा बनाती है। यहाँ गोदावरी और कृष्णा दो नदियाँ आके गोदावरी डेल्टा, ये कावेरी डेल्टा। और कुछ भाग यहाँ गुजरात में भी, मगर यहाँ डेल्टा नहीं, कौन सा, ज्वारीय क्षेत्र। तो यहाँ पे जो वनस्पति ज्वारीय वनस्पति, तो ये पूरा का पूरे क्या भाग है, ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन, अनूप वन या वेलांचली वन। भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 7% है। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी और महानदियाँ अपना जहाँ डेल्टा बनाती है, वहाँ पे इन वनों की प्रधानता होती है। अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी तट पे, क्योंकि पूर्वी तट पे क्या करती है नदियाँ, अपना डेल्टा बनाती है। पश्चिमी घाट से निकल के किधर जाती है, पूर्वी तट की। पिछले अफवाह तंत्र अध्याय में आपने अच्छी तरीके से किनको जाना था, नदी तंत्र को। कुछ मैंग्रोव वनस्पति गुजरात में भी पाई जाती है, गुजरात में भी बताया मैंने, ज्वारीय क्षेत्र में, परंतु यहाँ में नदी डेल्टा नहीं बना के क्या बनाती है, ज्वारीय क्षेत्र। कौन सी दो नदियाँ थी वो, नर्मदा और तापी। कौन क्या बनाती थी, एस्चुरी, ज्वार नद मुख। अतः इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं। ये वन समुद्र के खारे पानी में डूबे रहते हैं, यानी पास में डेल्टा है तो इधर क्या आ जाएगा, ये क्षेत्र कौन सा आ गया, बे ऑफ बंगाल। और ये अरब सागर, तो इधर कौन सा है, हिंद महासागर। तो ये पूरा का पूरा महासागरों में जल कैसा होता है, खारा होता है। वनों की जड़ें पानी के बाहर दिखाई देती है, पहले नीचे चली जाती है और फिर वापस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से दिख रही है आपको वनों की जड़ें बाहर निकली हुई। इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहेंगे, मैंग्रोव वनस्पति या सुंदरी वृक्ष। लकड़ी कठोर होती है और छाल होती है, वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। दो होते हैं ना, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, अम्ल और क्षार। तो छाल कैसे होती है, क्षारीय होती है। वनस्पति कौन सी पाई जाती है, मैंग्रोवा वनस्पति, सुंदरी वृक्ष, कैसूरिना और फोनिक्स। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या कर दिया, सुंदर वन डेल्टा, जहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है। ये वन सुनामी और चक्रवातों से क्या करते हैं, तट की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यदि वन है वहाँ पे, तो इधर से यदि कोई भी तूफान या चक्रवात आता है तो उसको प्रभाव को कम कर देते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का सबसे ज़्यादा विस्तार पश्चिमी बंगाल में, इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र में हुआ। तो ये हुई हमारी क्या, वनों की चर्चा। इस चैप्टर में हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, जिसको दो भागों में, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, अनूप वन, वेलांचली वन या सुंदरी वृक्ष, इनके बारे में हमने इनकी क्षेत्र, इनकी विशेषता, इनके प्रमुख वर्षों के बारे में जाना। तो बच्चों, इस वीडियो को आप बार बार पॉज करके देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।